हर हर महादेव ग्रुप मणिनगर अहमदाबाद द्वारा आयोजित चारधाम यात्रा 2026 अप्रैल मई और जून महीने में आयोजित इस पवित्र यात्रा का प्रति व्यक्ति खर्च सिर्फ 31,000 रुपये रखा गया है। यात्रा में शामिल है अहमदाबाद से दिल्ली तक फ्लाइट, दिल्ली से हरिद्वार टेम्पो ट्रैवलर और वापसी में हरिद्वार से अहमदाबाद 3rd AC रेलवे कोच, अच्छी होटल व्यवस्था, एक कमरे में 4 यात्रियों की सुविधा, शुद्ध गुजराती भोजन, ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर सहित 4 धाम दर्शन, श्री यमुनोत्री, श्री गंगोत्री, श्री केदारनाथ और श्री बद्रीनाथ, साथ ही गुप्तकाशी, तुंगनाथ, चौपटा, ऋषिकेश, पंचप्रयाग, त्रियुगी नारायण और माना गांव जैसे दर्शनीय स्थलों का समावेश। फ्लाइट और रेलवे टिकट की सुविधा के लिए बुकिंग तुरंत करवाना आवश्यक है। सीमित सीटें। संपर्क अनिल कुमार शास्त्री, मो 80000780। आप सीधे चले जाइए हर की हर पौड़ी। महादेव। यहाँ पर आप गंगा स्नान कीजिए, हर की पौड़ी में स्थित सभी मंदिर में घूमिए, ब्रह्म कुंड के दर्शन कीजिए। इसके बाद आप जाइए मनसा देवी मंदिर। मनसा यानी मन की इच्छा। मान्यता है कि इस मंदिर में दर्शन करने से मन की इच्छा पूरी हो जाती है। यहाँ पर जाने के लिए पैदल और रोपवे मार्ग। आप जाइए चंडी देवी मंदिर। नील पर्वत पर स्थित यह मंदिर माँ चंडी को समर्पित है और इसे आदि गुरु शंकराचार्य जी ने जोड़ा था। इस जगह से हरिद्वार और गंगा मैया का मनोरम दृश्य दिखाई देता है। इस मंदिर में दर्शन करने के बाद आप जाइए माया देवी मंदिर। यह हरिद्वार का प्राचीनतम शक्तिपीठ माना जाता है। मान्यता है कि यहाँ देवी सती का हृदय और नाभि गिरी थी। इस मंदिर में दर्शन करने के बाद आप जाइए भारत माता मंदिर। यह मंदिर भारत माता को समर्पित है और इसमें भारत के महापुरुषों, स्वतंत्रता सेनानियों और संतों की प्रतिमाएं स्थापित है। देशभक्ति और आध्यात्म का अनोखा संगम देखने को यहाँ मिलता है। इसके बाद आप जाइए शांति कुंज। गायत्री परिवार का यह मुख्य केंद्र। यहाँ योग, ध्यान, संस्कार और आध्यात्मिक प्रशिक्षण दिया जाता है। देश विदेश से लोग यहाँ आत्मिक शांति के लिए आते हैं। आप चाहे तो लॉकर रूम से अपना सामान लेकर आप शांति कुंज में ही स्टे कर सकते हैं या फिर आप कोई भी अच्छा सा होटल ले सकते हैं। यहाँ पर होटल आपको 1000 रुपए से मिल जाता है। होटल में चेक इन करने के बाद थोड़ा आराम करें और शाम को 5:30 बजे पहुँच जाइए हर की पौड़ी। यहाँ पर आप दीपों से सजी हुई गंगा मैया को देखेंगे और यहाँ की गंगा आरती एक अलग ही भव्य अनुभव देती है। रात में विश्राम करने के बाद अब तैयार हो जाइए 4 धाम की यात्रा के लिए। दोस्तों, 4 धाम की यात्रा सही तरीके से करने के लिए किसी अच्छी ट्रैवल एजेंसी से पैकेज जरूरी मिलेगा। मसूरी में केम्प्टी वाटरफॉल घूमते हुए आप बरकोट जाएंगे। आपका नाइट स्टे यहीं पर होगा। तीसरे दिन सुबह उठकर आप जाइए बरकोट से जानकी चट्टी। जानकी चट्टी में आपकी गाड़ी पार्क हो जाएगी। यहाँ से 6 किलोमीटर का ट्रैक करना पड़ता है आपको यमुनोत्री माता के दर्शन करने के लिए। दोस्तों, माता यमुना को सूर्य देव की पुत्री और यमराज की बहन माना जाता है। मान्यता है कि यमुनोत्री के दर्शन करने से अकाल मृत्यु का भय समाप्त होता है और जीवन में शांति व पुण्य की प्राप्ति होती है। मंदिर के पास पहुंचते ही आपको सूर्य कुंड मिलेगा। यह एक गर्म पानी का स्रोत है। आप यहाँ पर सबसे पहले स्नान करें और माता यमुनोत्री के दर्शन करें। माता यमुना आपकी सभी मनोकामनाओं को जरूर पूरा करेगी। इसके बाद नीचे उतरकर वापस आप अपने होटल बरकोट में चले जाइए। चौथे दिन आप बरकोट से जाएंगे उत्तरकाशी। रास्ते में जाते समय आपको शिव गुफा और उत्तरकाशी में स्थित काशी विश्वनाथ मंदिर के दर्शन करने हैं। उसके बाद बहुत ही पावन है। आप इस यात्रा को पैदल, घोड़ा खच्चर, पालकी या हेलीकॉप्टर के माध्यम से पूरा कर सकते हैं। शाम 5 बजे तक केदारनाथ धाम में पहुंचने की कोशिश कीजिए। मंदिर के पास पहुंचते ही आपकी सारी थकान चुटकियों में खत्म हो जाती है। यहाँ पर शाम को 6 बजे की आप आरती अटेंड कीजिए। यहाँ पर रुकने के लिए टेंट या होटल रूम ले लीजिए और कोशिश करें कि पहले ही बुक करें अगर आप खुद से यात्रा कर रहे हैं। और दोस्तों, अगर आप हमसे पैकेज लेते हैं तो हम आपको बाबा केदारनाथ के रुद्राभिषेक यानी कि स्पेशल पूजा भी अरेंज करवा कर देते हैं। यहाँ पर मंदिर में दर्शन कीजिए, रात्रि विश्राम कीजिए, अगले दिन सुबह उठिए, सुबह फिर से आप दर्शन कर सकते हैं। आसपास का परिसर घूमिए और शाम 6 बजे तक आप गौरीकुंड वापस आ जाइए। अगले दिन सुबह उठकर आप चले जाइए त्रियुगी नारायण मंदिर। यह वही मंदिर है जहाँ पर माता पार्वती और भगवान शंकर का विवाह हुआ था और मान्यता है कि यहाँ पर जलने वाली अग्नि उनकी विवाह की साक्षी अग्नि है जो आज भी 3 युगों से जल रही है। इसलिए इस मंदिर को त्रियुगी नारायण मंदिर कहा जाता है। 10 से 11 बजे तक इस मंदिर में दर्शन करके आप सीधे चले जाइए चोपता। चोपता में जाते समय आपको पहले ऊखीमठ मिलेगा। ऊखीमठ में ओमकारेश्वर मंदिर के दर्शन कीजिए। यह वही मंदिर है जहाँ पर बाबा केदारनाथ की शीतकालीन गद्दी का निवास होता है। इस मंदिर में दर्शन करके आप चोपता में नाइट स्टे करें। 10वें दिन आप सुबह 3 बजे यात्रा शुरू करेंगे।
और सीधे जाएंगे 4.5 किलोमीटर का ट्रैक करके चंद्रशिला। दोस्तों बर्फ से ढका यह पहाड़ बेहद ही खूबसूरत होता है और यहाँ का सनसेट कभी मिस मत करना। इसके बाद वापस 1.5 किलोमीटर नीचे उतरिए, तुंगनाथ महादेव के दर्शन कीजिए और दर्शन करके लगभग दोपहर 3 बजे तक नीचे आ जाइए और अपनी गाड़ी में बैठकर सीधे चले जाइए पीपल कोटी के लिए। 11वें दिन आप पीपल कोटी से जोशीमठ होते हुए बद्रीनाथ जाएंगे। दोस्तों जोशीमठ में नरसिंह मंदिर है। यह वही मंदिर है जहाँ पर भगवान बद्री विशाल की शीतकालीन गद्दी का निवास होता है। यहाँ पर दर्शन कीजिए। इसके बाद आप दर्शन कीजिए विष्णु प्रयाग। यह प्रयाग धौली गंगा और अलकनंदा नदी के संगम से बना हुआ है। इन जगहों को दर्शन करके आप पहुँच जाइए बद्रीनाथ। बद्रीनाथ पहुँचने का टारगेट सुबह 9 बजे का रखिए। यहाँ पर पहुंचकर गर्म पानी के कुंड में स्नान कीजिए, भगवान बद्री विशाल के दर्शन कीजिए, बद्रीनाथ के आसपास का परिसर घूमिए और 1 बजे अपने गाड़ी में बैठकर यहाँ से 3 किलोमीटर दूर पहुँच जाएंगे आप माना गाँव। दोस्तों माना गाँव भारत का अंतिम तथा प्रथम विलेज माना जाता है। यहाँ पर आप गणेश गुफा के दर्शन कीजिए, व्यास गुफा के दर्शन कीजिए। व्यास गुफा वही गुफा है जहाँ पर गणेश जी ने बैठकर महाभारत लिखी। इसके बाद सरस्वती नदी का उगम स्थल के दर्शन कीजिए, स्वर्गारोहिणी मार्ग के दर्शन कीजिए। यह वही रास्ता है जहाँ से 5 पांडव स्वर्ग की ओर गए थे और इस बात को उनकी प्रतिमा के द्वारा यहाँ पर बहुत ही सुंदर चित्रित वर्णन किया गया है। इसके बाद गाड़ी में बैठकर आप वापस पीपल कोटी चले जाइए। अब 12वें दिन आप पीपल कोटी से चलेंगे ऋषिकेश के लिए। इस दिन आपको सबसे पहले मिलेगा नंदा प्रयाग, जहाँ पर अलकनंदा और नंदाकिनी नदी का संगम होता है। इसके बाद आपको मिलेगा कर्ण प्रयाग, जहाँ पर अलकनंदा और पिंडर नदी का संगम होता है। उसके बाद आप जाएंगे रुद्र प्रयाग, जहाँ पर अलकनंदा और मंदाकिनी नदी का संगम होता है। इसके बाद आप जाएंगे धारी देवी मंदिर। माता धारी देवी को 4 धाम का रक्षक माना जाता है और इनके दर्शन के बिना 4 धाम की यात्रा अधूरी होती है। इसके बाद आप चले जाइए देवप्रयाग, जहाँ पर अलकनंदा और भागीरथी नदी का संगम होकर गंगा नदी का निर्माण होता है। और इसके बाद आप आ जाइए ऋषिकेश। कोशिश करें कि आप ऋषिकेश शाम को 6 बजे के पहले पहुँच जाए। अगर ऐसा आप कर पाते हैं तो यहाँ की पवित्र गंगा आरती को जरूर विजिट कीजिएगा। इस आरती को अटेंड करने के बाद आप राम झूला और लक्ष्मण झूला का नाइट व्यू और नाइट मार्केट बिल्कुल भी मिस मत करना। इसमें शनिवार और रविवार को आने से बचे, क्योंकि वीकेंड में यहाँ बहुत भीड़ होती है और आधे से ज्यादा समय तो जाम में ही चला जाता है। और इसके बाद आप चाहे तो ऋषिकेश से डायरेक्ट ट्रेन पकड़ के अपने शहर के लिए वापसी कर सकते हैं। दोस्तों वैसे तो 4 धाम की यात्रा 10 दिन में पूरी हो जाती है, पर यहाँ पर मैंने आपके रास्ते में आने वाले सभी प्लेसेस को कवर कर लिया है और इसलिए यह यात्रा आपकी 13 से 14 दिनों की हो रही है। अगर आपके पास इतने दिन हैं, तो इन सभी प्लेसेस को कवर करने के बाद आपके मन में कोई रिग्रेट नहीं रहेगा कि यार मैंने उस प्लेस को छोड़ दिया, काश मेरे पास 1-2 दिन एक्स्ट्रा रहते और मैं उसे भी कवर कर लेता। तो अगर आपको इस यात्रा को 10 दिन में कवर करना है तो सुबह सुबह हरिद्वार पहुंच जाइए। सीधे 4 धाम की यात्रा शुरू कीजिए। इसमें आप यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ, धारी देवी मंदिर, माना गाँव, कर्णप्रयाग, देवप्रयाग, नंदप्रयाग, रुद्रप्रयाग, विष्णुप्रयाग, चोपता, तुंगनाथ, हर्षिल वैली, विश्वनाथ मंदिर, ऋषिकेश का राम झूला, लक्ष्मण झूला और 5 प्रयाग, यह सब 10 दिन में घूम लेते हैं। बाकी आपके बजट और आपके दिन पर निर्भर करता है। उम्मीद करता हूँ मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको जरूर पसंद आई होगी और किसी भी जानकारी को मैंने इसमें स्किप नहीं किया है। हर एक छोटी बड़ी जानकारी को सही और आसान भाषा में देने की पूरी कोशिश की है। अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों अगर आप घूमने के शौकीन हैं और आप यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ, 4 धाम की यात्रा करना चाहते हैं या फिर आप अमरनाथ